घुंघरू बांधेगी, नर्तन करेगी। तो कथा में जो निमित्त बनता है वो धन्यवाद के पात्र है। निशंक शुरुआत के 10 वर्षों की कथा में मैं उसके बाद में 50 साल से देख रहा हूं पूरा परिवार कथा। पहले के 10 साल को मैं छोड़ दूं, जो देहातों में छोटी छोटी कथाएं होती है, जिसने बैठा है वो खेत चला जाता है, उसकी बीबी भात लेकर चली जाती है और हम गाते, देहाती बैठे, कौन सुनता था। बस उसने, हमने कथा रख ली, उसका गौरव लेते, बड़ा सगुन है। मेरी व्यासपीठ बहुत प्रसन्न है साहब। इतनी प्रसन्नता किसको मिलेगी? ये कथा युग है, कलयुग नहीं है। का कलयुग है, अभी तो कली है साहब, कलयुग की कली है, पूर्ण रूप में खिलेगी तो क्या होगा। अभी छोटी छोटी कलियां, मेरे बगिया की ये कलियां अभी फूल बने ही नहीं है, अभी तो छोटी छोटी कलियां। और टैगोर क्या कहते हैं निर्वाण की परिभाषा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि कमल फूल की सभी पंखुड़ियां पूर्ण रूप में खिल जाए, उसी का नाम निर्वाण है। एक कथा युग चल रहा है, वही मुरारी बापू, वही कथा, वही गाने वाले, वही के वही सब है, फिर भी लोग पागल है। ये मेरी कथा की मैं सराहना नहीं, और मैं कर भी सकता हूँ, क्यों ना करूँ। मैंने 2 टूक धनुषकोडी की कथा में कि मेरी कथा मुझे बहुत प्रिय लगती है, तुम्हें लगे न लगे तुम जानो, मेरा आनंद सही है, हम मौज कर रहे हैं, ये ठाकुर की कृपा है, आनंद देती। और जिसको खुदी से आनंद न मिले उसको खुदाई से कभी आनंद मिलने वाला नहीं। खुदी से आनंद अपने में सर्जित हो जाए, आप आनंद अपने गर्भ से निकले। हम मौज कर रहे हैं साहब, और आप भी कोई कम नहीं, इतने आनंद कर रहे हैं। 10 साल तक मैंने कथाएं जो की, उसमें संगीत भी नहीं था, 8-8 घंटे बोलता था, पूरी कथा सुनाता था देहाती की बोली में, ताकि वो पकड़ पाए। कुटुंब वाले आते ही नहीं, कभी कभी तो जो कथा बैठा है वो शादी में चला जाता है। हम प्राइमरी स्कूल के कमरे में हमारा उतारा होता था, वहाँ किसी को सौंप दिया था, 1 घड़ा पानी भर दिया, इधर नहाने का पानी गर्म कर दिया, आखा રીંગણાનું શાક કરે, ભેંસનું दूध लावे, रोज રીંગણું ને दूध, ભેંસનું दूध ને રીંગણું એમાં જામ્યા છીએ અમે સાહેબ। जमाने गुजर गए साहब, आनंद बहुत लिया। और कई लोग मेरे श्रोता कहते हैं कि हम कथा में आते हैं तो परिवार वाले नाराज होंगे, क्योंकि तुम आनंद कर रहे हो, और तुम आनंद करो वो किसी को अच्छा नहीं लगता, तुम मौज करो ये किसी को सहन नहीं होता, तकलीफ यही है। लेकिन कई भाई बहन ऐसा भी लिखते हैं कि बापू आपकी कथा होते हैं। कई बहनों ने लिखा कि हमारे पति जानते हैं कि आप कथा के बहुत प्रेमी हैं। कई बहन लिखते हैं कि पति प्रेमी, तो सामने से कहती है अब बापू की कथा में जाओ, क्योंकि तुम्हारा आनंद हमारी खुशी है साहब, आनंद है। धन्य धन्य शिव बोले, धन्य है पार्वती, धन्य है राजकुमारी, तुम समान नहीं, तुम समान देवी तुम धन्य हो। ऐसी कथा पूछी जो सकल लोक को पावन करने वाली गंगा है। पुनाति भुवनत्रयम्,
उद्धव जी कहते हैं ब्रजांगनाओं की चरण धूलि में सिर पर लगा, बुद्धिमान दुनिया का कृष्ण सदैत सखा। उद्धव जब ब्रिज से लौटा, ब्रज से, तो पाद रेणु चढ़ाता है बुद्धिमान गोपियों की। कहता है कि मैं इन गोपी जनों की रेणु सिर पर धरता हूं। यासाम हरि कथोत गीतम, जिसके मुख से निकली कथा, हरि कथा, कृष्ण कथा, पुनाति भुवन त्रयम त्रिभु। कथा की रेंज बहुत होती है, समझना। मैं बोल रहा हूं यहां रेंज मानसरोवर तक है, नीलगिरी पर्वत तक है। मैं कोई बड़ाई नहीं कर, मेरी अनुभूति बोल रहा हूं, तुम मेरे हो इसलिए बोलता हूं। अर्थ जिसको जो लगाना लगाए। हम रोज जलेबी गाठिया खाते हैं मौज में, रेंज बहुत होती। जिस कथा की रेंज त्रिभुवन तक होती है, जितनी जिस पर गुरु कृपा इतनी रेंज बढ़ती है, पूरा कवर कर लेती है। होती है कुशीनगर में, इसकी रेंज बड़ी होती है। ऐसे बेकार नहीं गा रहे हैं साहब। तुम धन्य हो देवी, तुम धन्य हो। देवी एक बात मुझे ठीक नहीं लगी, एक जन्म के बाद भी तू कहती है कि राम ब्रह्म है कि मनुष्य। अब तो तुम्हें कहना चाहिए कि पता हो गया राम ब्रह्म है। बोले नहीं महाराज, झूठ बोल करके कच्चे दिल से कहूं इससे बेहतर है एक बार कथा सुना दो। कथा की जिज्ञासा जगी है, कथा की रुचि जगी है। भाग खुले गिरिराज की पुत्री का। और आप याद रखना, आप ऐसे कथा में नहीं आते, आपका भाग खुले है। कृष्ण कृपा कथा का निमंत्रण कार्ड है। सदगुरु की कृपा ये कथा का बुलावा है, तब हम जा सकते हैं। महाराज राम यदि ब्रह्म है निर्गुणन, तो सगुण क्यों हुए? उसने अवतार क्यों लिया? जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी करही अनिति जाई नहीं बरनी सीधही विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा सज्जन पीरा। बाप यहाँ 4 क्षेत्र गिनाए हैं। भगवान कब प्रकट होते देवी, और किसके लिए आते हैं? सीधा ही विप्र ब्राह्मण के लिए आते, धेनु गायों के लिए आते, सूरधरण सुर देवताओं के लिए आते। और फिर दूसरी पंक्ति में हरहि कृपा निधि सज्जन, सज्जन मानी संत, विप्र धेनु सूर संत हित। 4 के लिए आते, यहाँ 4 गिनाए हैं महादेव ने। सीधा ही विप्र धेनु सूर धरण तब तब प्रभु धरि विविध शरीर हरहि कृपा निधि। वह संत है, विप्र धेनु सूर संत हित, भगवान अवतार लेते। देवी राम जन्म के कई हेतु है, लेकिन इदमित यही एक प्रधान हेतु कोई नहीं कह सकता, नेति कहकर रुकना पड़ता है। जय विजय, वृंदा, नारद, मनु शत्रुपा, प्रताप भानु, सब कारण राम के अवतार के लिए जो निमित्त बने वो कथानक सुना दिए।
और राम के जन्म से पहले रावण के अवतार की कथा तुलसी ने गाई। सूर्योदय होता है ना, इससे पहले रात्रि होती है। तो सूर्यवंश की कथा का आरंभ करने से पहले निशिचर वंशी अंधेरे की कथा शुरू की। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म बताया। तीनों ने बहुत तपस्या की, दुर्गम दुर्लभ ऐसे वरदान प्राप्त किए, और वरदान का दुरुपयोग करते हुए रावण ने पृथ्वी पर आतंक फैला दिया। सब भ्रष्टाचारा भा संसारा, पूरा दुनिया भ्रष्टाचार में रावण के कारण डूब गई। धरती कांप उठी कि मुझे पर्वत का बोझ नहीं लगता, नदियों का बोझ नहीं लगता, वनस्पति का बोझ नहीं लगता, जितना मुझे ये परद्रोहियों का बोझ लग रहा है। गाय का रूप लेकर के धरती हम सबका प्रतिनिधित्व करते हुए ऋषि मुनियों के पास गई, रो पड़ी, हमें बचाओ, ये रावण का त्रास गजब कर रहा है। ऋषि मुनियों ने कहा कि रावण निकलता है तो हमारा चिंतन मनन तक रुक जाता, हम शास्त्र लिखना बंद कर देते, इतना भय से हम कंपित हैं, हमारे बस की बात नहीं। तो देवताओं के पास चले, सब देवताओं के पास गए। देवताओं ने कहा हमारे बस की बात नहीं, रावण गदा लेकर आता है, हम सब मेरू की कंदरा में छिप जाते हैं, हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए इस समस्या के हल के लिए? तो सोचा देवगण, ऋषिगण, समग्र पृथ्वी गाय के रूप में, हम सब विधाता के लोक में, ब्रह्मलोक में जाए। संग गो तनुधारी भूमि विचारी, रम विकल भय सोका। ब्रह्मलोक में सब गए, ब्रह्मा सब जाना, ब्रह्मा ने सब जानकारी प्राप्त की, मन में अनुमान कर लिया। कहा कि पृथ्वी, देवगण, मुनिगण, मेरे बस की बात भी नहीं। कोई तप करता है तो हमें वरदान देना पड़ता है, लेकिन वरदान का दुरुपयोग करेगा यह हमें पता नहीं था, हम भी दुखी हैं। तो क्या किया जाए? अब एक ही उपाय है, हम सब परम तत्व को पुकारे कि हे भगवान कृपा करो, अब इसका निर्णय दो। कथा सुनाते सुनाते शिव जी पार्वती को कहने लगे कि उस समय देवी मैं भी ब्रह्म सभा में हाजिर था जब ये घटना घटी। सब तैयार हुए ब्रह्मा की आगेवानी में परमात्मा की स्तुति करने के लिए। ब्रह्मा और देवताओं के बीच में बातचीत चल रही कि भगवान को कहाँ पुकारे। कोई कहे क्षीर सिंधु के तट पर जाए, कोई कहे साकेत में जाकर पुकारे, कोई कहे वैकुंठ में। तो मतभेद हो गया। देवी पितामह ब्रह्मा ने मेरे सामने देखा, महादेव आपकी क्या राय है? तब मैंने कहा कि परमात्मा के पुकार के लिए स्थलांतर करने की जरूरत नहीं, हम जहां है वहां पुकारो, परमात्मा प्रेम से प्रकट होगा। हरि व्यापक है, सर्वत्र समान रूप में व्याप्त है, यहां पुकारेंगे यदि हम में प्रेम है तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। मेरी बात हे भवानी ब्रह्मा को बहुत अच्छी लगी और मुझे साधुवाद देते हुए हम सब ने मिलकर परम तत्व को पुकारा। राम जन्म के पूर्व ये स्तुति मानस में लिखी गई, एक दो पंक्ति गा ले। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवन गोविंद हितकारी, जय असुरारी जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंद, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित
सीता राम 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 सीता राम राम गाइए। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हे सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम पुकारो। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। देवताओं की स्तुति के कारण परमात्मा अवध में प्रकट होंगे। हमारे हृदय के अयोध्या में यदि विश्राम को प्रकट करना है, आराम को प्रकट करना है, राम को प्रकट करना है, तो हम सब इस पुकार में सम्मिलित हो जाए 1-2 मिनट के लिए। सीता राम 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 सीता राम 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 हरि बोल। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम बोल। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। जय हो। दिल में तुझे विदा कर लूंगी मैं बदला पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी। सीता राम 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 सीता राम 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 हरि बोल। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम
सीता राम राम, हे राम सीता राम, हरि बोल। राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम। सबने मिलकर पुकारा परमात्मा को, आकाशवाणी हुई, धैर्य धारण करो, कई कारण भी है मेरे प्रकट होने का और कोई कारण है भी नहीं, मैं कार्य कारण के सिद्धांत से बाहर हूं, मैं प्रकट होऊंगा, मेरे अंशों के साथ मेरी आदि शक्ति भी प्रकट होगी, लेकिन थोड़ा धैर्य धारण करो। ढाढ़स दी, सब प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा कि हम आज तक भोग भोगते रहे, इसलिए रावण से पिटाई होती रही, अब भोग भोगना बंद करो, वानर और रीछ के रूप में धरती पर प्रभु से पहले पहुंच जाए और भगवान के अभियान में, राम राज्य के अभियान में हम अपना उसकी सेवा करें। सभी देवता आंशिक रूप से धरती पर बंदरों के रूप में आ गए। पर्वतों की गुफा में, नदियों के तट पर, बेहद प्रगाढ़ जंगल में सब प्रभु की प्रतीक्षा करने लगे। ईश्वर को प्रकट करने की छोटी सी फॉर्मूला। पहले तो देवताओं ने सबने बहुत पुरुषार्थ कर लिया, कुछ हुआ नहीं। जब तक हमारी पुरुषार्थ की मर्यादा, हम सबको पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रमादी नहीं होना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ की एक सीमा है, क्योंकि हम सीमित लोग हैं। पुरुषार्थ की सीमा पूरी हो जाए, उसके बाद प्रार्थना करना, एक पुकार ही उठना, ये दूसरा स्टेप। और प्रार्थना की भी हमारी सीमा है, कब तक करें? प्रार्थना हो जाने के बाद फिर प्रतीक्षा करें। पुरुषार्थ, प्रार्थना और प्रतीक्षा, ये तीन कदम हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद प्रागट्य होगा ही। लेकिन जो पुरुषार्थ पर अटक जाए और जो कई लोग कहते हैं हम कर्म को ही मानते हैं, भगवान की स्तुति होती, तो वहां रुक गया ये आदमी, अहंकार में रुक गया। पुरुषार्थ की सीमा पूरी हो, फिर प्रार्थना करे, और प्रार्थना करने के बाद भी ये तो उसकी मर्जी पर आधारित है, कब आना, प्रतीक्षा करे, वो आएगा, वो आएगा। ये तीन पड़ाव पास करते हैं, तब ठाकुर की प्रागट्य की लीला होती है। सब प्रतीक्षा करने लगे। अब गोस्वामी जी हमें लिए चलते हैं श्री धाम अयोध्या, जहां राम भगवान का प्रागट्य होने वाला है, राम जन्मभूमि पर दिव्य मंदिर होने वाला है। वहीं चले। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। हर हर महादेव। गोस्वामी जी की इस चौपाइयों के संग चले अयोध्या। अवधपुरी रघुकुल बनिराउ, वेद विदित तेई धर्म धुरंधर गुण निधिया, हृदय भगति मति तारंग पाई, एक बार भूपति मन माही, भाई ग्लानि मोहे सुत नाहि, गुरु गृह गए तुरंत महि पाला, चरण लागी करी विनय विचार, हे अवधपुरी रघुकुल मनिरा। अयोध्या का सार्वभौम राज्य है,
रघुवंश की पावन परंपरा वर्तमान महाराजा धीराज ज्ञान कांड, भक्ति कांड और कर्म कांड तीनों ने अवतार ले लिया हो, ऐसा महाराज अवधपति का राज्य है। कौशल्यादि प्रिय रानियां हैं, सबका पवित्र आचरण है। राजा अपनी पत्नी से प्रेम करता है, प्यार करता है, और रानियां अपने पति से आदर देती है। मैं रामायण की कथा कहते कहते जुआनों के गृहस्थ जीवन की एक छोटी सी फॉर्मूला कहता रहा कि जिसको गृहस्थाश्रम धन्य करना है और अपने गृहस्थाश्रम से राम जैसी औलाद प्रकट करनी है तो इतना ही करना चाहिए। स्त्री अपने पति को आदर दे। पुरुष घमंडी होता है, उसको आदर चाहिए, उसको आदर दे। और स्त्री को प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए। पुरुष को चाहिए अपनी पत्नी को प्यार दे। प्यार और आदर, उसकी हस्त मिलाप होना चाहिए, उसके घर राम प्रकट होगा। राजा और रानियों के बीच ये रिश्ता है, आदर और प्यार। बड़ी मुश्किल हो गई है कि ये दोनों टूटते जा रहा है। न पुरुष को प्यार रहा, न स्त्री आदर देती है। एक बहुत वो है मुश्किल स्थिति। गृहस्थाश्रम लोगों के बिगड़ते जाते हैं। मैं पहले शादियों में बहुत जाता था, लोगों की श्रद्धा होती जाता, अब भी कभी कभी जाना पड़ता, लेकिन अब तो मैं शादियों में जाता हूँ तो जब दुल्हा दुल्हन हस्तमिलाप बावरी लेते तो मैं भीतर से हनुमान चालीसा करता हूँ कि भगवान इसकी रक्षा करना, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर बचत ध्यान चलावे। क्योंकि बहुत बिगड़ता जा रहा है। राम कथा बचाएगी। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे आपकी चिंता है। गृहस्थ जीवन न बिगड़े मेरे देश का, ये जरूरी है। बाप कैसा गृहस्थाश्रम हो गया। देखो, पति पत्नी शादी के बाद पहली एनिवर्सरी गोवा गए घूमने, तो जीसस क्राइस्ट का स्टेच्यू था। पत्नी जरा श्रद्धावान, तो जीसस के पैर छुए, जैसे किया उसने। पति का दिमाग गया, इस स्टेच्यू का पैर छूती है, कभी मेरे पैर छू। उसने कहा तो उसकी तरह लटक जा तो तेरे भी छूंगी। बिगड़ा हुआ एक गृहस्थ जीवन, कथा से कुछ सुधरेगा। लेकिन गृहस्थाश्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। केवल आदर और प्यार का रिश्ता हो जाए। महाराज दशरथ जी का ऐसा दिव्य गृहस्थाश्रम था, लेकिन एक दुख थी, एक पीड़ा थी, पुत्र नहीं है। तुलसी के अन्य ग्रंथों के मुताबिक राजा को 700 रानी थी, 3 प्रधान थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो गोस्वामी जी ने ये चर्चास्पद मुद्दा होने के लिए कि कौशल्यादि प्रिय रानी कितनी, वो नहीं, 3 का नाम उल्लेख है। इतनी रानियां होने के बाद भी पुत्र नहीं है। दशरथ जी को चिंता है कि मेरे से रघुवंश समाप्त हो जाएगा, कोई वारिस नहीं। लेकिन दुनिया को दुख होता है तो राजद्वार आते हैं। मैं राजा खुद दुखी हूं, मैं किसके द्वार जाऊं। हमें सबको बड़ी प्रेरणा देने वाली ये निर्णायक घड़ी है दशरथ के जीवन की। दशरथ जी गुरुद्वार गए। बाप, कहीं से अपनी समस्या का जवाब न मिले
तो कोई ऐसे आस्था पर, ऐसे दर पर चले जाओ जहां तुम्हारी निष्ठा हो, वहां से जवाब मिलेगा। आज राजद्वार गुरुद्वार गया है। अपने दुख सुख किसको कहेगा? अपने बुद्ध पुरुष को कहो, दूसरा तो दुख बढ़ाएगा। दशरथ ने वही किया, निज दुख सुख सब गुर सुना कही वशिष्ठ बहुविधि नंगे पैर गुरुद्वार चले है अवध सम्राट। वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, समीध ले गए। हमारी तो परंपरा है, समित पानी हाथ में समीधा लेकर गुरु के पास जाया जाता। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा। राजा आए, गुरु को प्रणाम किया, सुख और दुख के समिध चरणों में रख दिया। महाराज कभी बोला नहीं, आज बोलूं। आप त्रिकालज्ञ है, चाहे तो विधि लेख को बदल सकते, ऐसे मेरे गुरु है आप। एक बार बता दो, मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, मेरी रानियां उदास रहती है, छोड़ो, लेकिन रघुवंश पूरा हो जाएगा हमारे से। ये पावन परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी क्या? वशिष्ठ जी ने कहा, राजा तुम देर से आए हैं, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तो चाहता था कि तू जल्दी आए, आप जल्दी आए। आपने ब्रह्म जिज्ञासा था तो ब्रह्म जिज्ञासा की होती तो कब से ब्रह्म तेरे आंगन में बालक बनकर घूमता होगा। लेकिन देर हुई, कोई चिंता नहीं, थोड़ी और प्रतीक्षा करो। एक नहीं 4 पुत्रों के पिता हो जाओगे। बाबा हाँ, और त्रिभुवन में डंका देने वाले 4 पुत्र आपके आंगन में खेलेंगे। त्रिभुवन भगत गदगद हो गए महिपति। प्रभु बोले एक काम करना पड़ेगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करो और आचार्य के रूप में महर्षि श्रृंगी को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला। श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेजा। आए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आचार्य पद श्रृंगी को दिया। महाराज श्रृंगी भक्ति सहोत आहुति देने लगे। आखिरी आहुति पुत्र कामेष्टि यज्ञ डाली गई। प्रगटे यज्ञ कुंड से अग्नि देवता यज्ञ पुरुष के रूप में प्रसाद की खीर लेकर आखिरी आहुति में यज्ञ कुंड से बाहर आए। जय जयकार होने लगा। अपने हाथ का प्रसाद का कलश एक खीर वशिष्ठ जी को दिया। महाराज आपने जो सोचा कार्य सिद्ध हो गया। राजा को हस्तांतरित कर देना प्रसाद, अपनी रानियों को जथाजोग बांटते पुत्र प्राप्ति होगी। इतना कहकर यज्ञ पुरुष अदृश्य हो गए। महाराज वशिष्ठ जी ने प्रसाद दशरथ को दिया, अपनी रानियों को जथाजोग। राजा ने प्रिय रानियों को बुलाई। कौशल्या आदि तुरंत चली गई। आई अर्ध भाग कौशल्या जो खीर आई थी प्रसाद की, इसमें से आधा भाग कौशल्या को दिया, उदरस्त किया। पा भाग 1/4 कैकेयी जी को दिया। कैकेयी ने प्रसाद ग्रहण किया। पा भाग जो बचा उसके 2 भाग किए। कौशल्या के हाथ में दिया, कैकेयी जी के हाथ में दिया और कहा आप दोनों रानियां बड़ी हैं, सुमित्रा को दो।
प्रसन्नता से कौशल्या और सुमित्रा ने पाभाग की खीर से 2 भाग बनाकर सुमित्रा को दिया। सुमित्रा जी ने उदरस्थ किया। मेरे गोस्वामी जी तत्क्षण कह देते हैं, कौशल्या के गर्भ में साक्षात हरि पधारे हैं। जिस दिन से हरि आए, समस्त लोक में सुख समृद्धि। तस्वीर तेरी मेरे दिल में जिस दिन से उतारी है, साक्षात हरि पधारे हैं कौशल्या के उदर में। मंदिर में रानियां शोभ रही है, मंगल सगुन होने लगे, समय बीतने लगा, कुछ काल बीता, हरि प्रकट होने का समय निश्चित हुआ। योग लग्न ग्रह वार तिथि पंचांग अनुकूल हो गया। मेरे मानस के शब्द, जोग लगन ग्रह सकल भय चरण योग लगन ग्रह वार तिथि अनुकूल हुए, चराचर सुख का अनुभव करने लगे। आज प्रभु प्रकट होने की बेला है। मंद सुगंध शीतल बहने लगा। अवधवासी एक दूसरे से बात करते हैं तो आंख में आंसू आ जाते। आज कुछ होने वाला, आज कोई मंगल खबर आने वाली। अवधवासी किसी कारणवश अपने आंगन में गड्ढा बनाए तो कंकड़ की जगह मणि निकलने लगे। यज्ञ कुंड में बिना आहुति दिए अग्नि प्रज्वलित होने लगा। सरयू नदी में आज जल नहीं अमृत बहने लगा। मंद सुगंध शीतल वायु वहन शुरू हो गया। पृथ्वी से मणि निकलने लगे। इस माहौल का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, त्रेतायुग चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि भौमवासर अभिजीत मध्याह्न का समय, सबको भोजन करने के बाद विश्राम करने का अवसर, प्रभु के आने की बेला। मेरे मानस की चौपाइयां, नवमी तिथि वीरंची जब जाना चले सकल सुर सारी बिना गगन बीमार संकुल सूरज गावहि गुण बरस ही
चैत्र शुक्ल नवमी, नव संवत्सर का पहला नवरात्र पूरा हुआ। शक्ति पूजा के दिन